हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने VEE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहां पर मैं फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और इसमें वह प्रश्न बताऊंगा जो इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वह रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने इसके पहले के वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का आंसर बता दिया है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आइए 11वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न एग्ज़ाम में आया था फरवरी 2021 में कि औसत समुद्र स्तर से ऊपर कितना मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। ओके, प्रश्न क्या आया था? औसत समुद्र स्तर से ऊपर कितना मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया था 6000, 7000, 8000, 9000। तो आपको आंसर याद रखना है कि औसत समुद्र स्तर से 7000 मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। क्या याद रखेंगे कि औसत समुद्र स्तर से ऊपर 7000 मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यानी कि 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में। वह प्रश्न था, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का अवघटन किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का अवघटन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया गया था उस समय बी घटक, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, परपोषी। तो इसका राइट आंसर होगा बी घटक। आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का जो अवघटन होता है वह बी घटक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बी घटक के द्वारा। क्लियर? इसके बाद 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में। 10,000 BC और लगभग 18,000 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि किसके साथ मेल खाती है। ओके, तो याद रखना है कृषि में वृद्धि। 10,000 BC और लगभग 18,000 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि कृषि में वृद्धि के साथ क्या करता है? मेल खाता है। क्लियर? इसके बाद 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में कि 14वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण क्या था। यानी कि 14 शताब्दी में एशिया और यूरोप के आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण क्या था। ऑप्शन में दिया गया था बुबोनिक प्लेग, मलेरिया, द ग्रेट फायर, द ग्रेट अर्थक्वेक। तो इसका राइट आंसर होगा बुबोनिक प्लेग। इसी रोग के कारण एशिया और यूरोप के आधे से अधिक जनसंख्या मारे गए थे। ओके, इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में। वह था, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग क्या होता है? आनुवंशिक रोग वह रोग है जो माता पिता से उनके बच्चों में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ओके, इस तरह के रोग को बोलते हैं हम आनुवंशिक रोग। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग है, मलेरिया आनुवंशिक रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। दात्र कोशिका अरक्ता यह भी आनुवंशिक रोग है, लेकिन मलेरिया आनुवंशिक रोग नहीं है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में कि ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं। यानी कि ऐसे जीव का नाम बताओ जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया था उस समय पटलक, प्लवक, परिपदक,
तरनक। तो इसका राइट आंसर होगा परिपदक। ओके, इसके बाद 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में कि महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता और आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेलांचली मंडल कहते हैं कि बेलापवर्ती मंडल कहते हैं कि नितलस्थ क्षेत्र कहते हैं कि नोरी तांचली मंडल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बेलापवर्ती मंडल। ओके, बेलापवर्ती मंडल महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता और आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है वह कौन सा मंडल है? बेलापवर्ती मंडल। क्लियर। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में कि ज्वार नदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो प्रतिनिधित्व करता है किसका? बेजोड़ पारिस्थितिकी लक्षण और जीव के समुदाय का। याद रखना है कि ज्वार नदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो प्रतिनिधित्व करता है किसका? बेजोड़ पारिस्थितिकी लक्षण तथा जीव के समुदाय का। क्लियर। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय और आज के लिए भी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वन कटाई का प्रमुख कारण है? वन में आग? नहीं। बांधों का निर्माण? नहीं। स्थानांतरण कृषि? यस, स्थानांतरण कृषि जो था वह वन कटाई का प्रमुख कारण है। खनन? नहीं, खनन वन कटाई का प्रमुख कारण नहीं है। तो स्थानांतरण कृषि जो था वह वन कटाई का प्रमुख कारण था। इसके बाद लास्ट प्रश्न है कि यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का उदाहरण है? यात्री कबूतर जो था किसके कारण प्रजाति के ह्रास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आवास निवास। आवास निवास जो है यात्री कबूतर प्रजाति के ह्रास का क्या है? उदाहरण है। क्लियर। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में 20 प्रश्न जो है 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आशा करता हूं कि जिनको समझ में ना आया हो वह फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका PDF चाहिए आप सभी को तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही जुड़ते हैं आप मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी के से कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो का आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।